and welcome to our channel लीगल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 71 के बारे में कि 71 क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंडियन पिनल कोड के 71 क्या कहता है। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सर्वल ऑफेंस। इसका मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अच्छे से एलेबोरेट करूँगा इसको। Where anything which is an offense is made up of parts, any of which parts is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment for more than one of such his offense unless it to be expressly provided. Where anything is an offense falling within two or more separated definition of any law in face of the time being by which offense are defined or punished, or where several act of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award to any one of such offense। ये सिर्फ इतना कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर कोई पर्सन सेम एक्ट करता है, सेम ऑफेंस करता है, जिसके लिए पनिशमेंट जो है वो सेम है, जैसे कि ऑफेंस है और वो पनिशमेंट जो है सेम है, तो वो पर्सन को ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ऑफेंस बार बार करता है तो उसके लिए वो ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है वो ऐड होते जाएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप इसको एक उदाहरण के तौर पे इसको समझ सकते हैं। उदाहरण मैं इलिस्ट्रेशन ही पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, इसका इलिस्ट्रेशन ही बहुत अच्छा है, तो इलिस्ट्रेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इलिस्ट्रेशन क्या कहता है। इलिस्ट्रेशन कहता है ए गिव्स जेड 50 स्टॉक, मतलब ए जो है जेड को विथ ए स्टिक, ए जो है जेड को 50 बार मारता है एक स्टिक से। हियर ए में हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। ए कौन सा ऑफेंस किया, तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट वाला ऑफेंस किया ए ने। और जेड बाय द व्हील बीटिंग एंड ऑल्सो बाय ईच ऑफ द ब्लोज विथ मेक अप the wheel beating if a were liable to punishment for every blow he might to imprisoned for 50 years। ऐसा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए कि एक बार किसी को हर्ट करने के लिए 1 ईयर्स पनिशमेंट है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 50 मारा तो उसको 50 ईयर्स पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। 1 फॉर ईच ब्लो बट ही इज लाइबल ओनली टू 1 पनिशमेंट फॉर द व्हील बीटिंग, लेकिन वह लाइबल है एक ही पनिशमेंट के लिए, क्योंकि वह एक ही ऑफेंस किया है, एक ही वर्ड जो है मेड अप ऑफ सर्वल ऑफेंस, एक ही टाइप का ऑफेंस किया है। इसीलिए उसको जो पनिशमेंट भी मिलेगी तो एक ही पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का वो कॉजिंग यहाँ पे है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट 50 बार किया है तो उसको 50 बार पनिशमेंट मिलेगी 50 ईयर्स। इलिस्ट्रेशन भी यही कर रहा है फ्रेंड्स, अच्छे से इलिस्ट्रेशन को देखिएगा, बहुत अच्छा इलिस्ट्रेशन है। ये भी यही कह रहा है कि उसको पनिशमेंट जो है एक ही कॉजिंग हर्ट का मिलेगा, एक ही हर्ट का मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर। अब सेकेंड इलिस्ट्रेशन देखते हैं। बट इफ व्हील ए इज बीटिंग जेड वाई इंटरफेयर्स एंड ए इंटेंशनली स्ट्रिक्स वाई। अब क्या करता है कि वह जो इंटरफेयर करता है, जो ए जो है जेड को मार रहा है, ठीक है, और वाई क्या करता है, इंटरफेयर करता है, उसको बचाने के लिए या कुछ के लिए इंटरफेयर करता है या उकसाता है या कुछ भी करता है, वो इंटरफेयर करता है इन दोनों के बीच। किन दोनों के बीच, ए और जेड के बीच। इंटेंशनली स्ट्रिक्स वाई। Here, as the blow given to Y is no part of this act whereby a voluntary causing hurt to Z, A is liable to 1 punishment for voluntary causing hurt to Z and the any other for the blow given to Y। अब कह रहा है फ्रेंड्स कि वाई इंटरफेयर किया और ए क्या किया, गुस्से में जेड को तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट कर ही रहा था और साथ में क्या किया, वाई को भी वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट कर दिया। तो इसमें जो है कहता है कि इसमें सेम पनिशमेंट नहीं होगी, इसमें जो है जेड के लिए
अलग पनिशमेंट है, और वाई को जो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट किया, इसके हर्ट किया, उसके लिए अलग पनिशमेंट है। तो जेड के लिए अगर हर्ट किया उसके लिए 1 साल है, तो अगर वाई को भी किया तो उसके लिए भी 1 साल है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन 2 हो गया, एक जेड को भी हर्ट किया और वाई को भी हर्ट किया। तो यहाँ पे जब पर्सन जब 2 हो जाता है तो सज़ा भी बढ़ जाएगी, दोनों के लिए सज़ा होगी। तो 1 ईयर हो गई जेड को मारने के लिए, हर्ट करने के लिए, और 1 ईयर हो गई वाई को मारने के लिए। तो टोटल जो सज़ा होगी 2 ईयर्स हो जाएगी, 2 ईयर सज़ा हो जाएगी। यही कहता है ये सेक्शन। और आप लोगों को कहीं पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। आई होप आप लोगों का ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन को, कि नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड्स 72, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस गिल्टी ऑफ वन ऑफ सर्वल ऑफेंस द जजमेंट सिटिंग दैट इज डाउटफुल ऑफ विच। इसका मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सर्वल ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट बट दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंस ही इज गिल्टी, द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड टू ऑल। ये फ्रेंड्स सेक्शन कह रहा है कि कोई एक पर्सन है जो कि कई ऑफेंस किया है, बहुत ऑफेंस किया है, 4-5 ऑफेंस किया है, और जज जो है जजमेंट देने में वो डाउटफुल लग रहा है, कोई भी ऑफेंस जो है साबित नहीं हो पा रहा है उसके खिलाफ। लेकिन वो ऑफेंस तो किया है, लेकिन प्रूव नहीं कर पा रहा है कोर्ट में कि ये कौन कौन सा ऑफेंस किया है, कौन कौन सा ऑफेंस में ये शामिल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जज जो हैं वो क्या करेंगे, तो वो करेंगे कि ये चारों ऑफेंस में से जो वह चारों ऑफेंस किया है, उस चारों ऑफेंस में से जिस ऑफेंस का, उस चारों ऑफेंस में से जिस ऑफेंस का पनिशमेंट सबसे कम होगा, जिस ऑफेंस का पनिशमेंट सबसे कम होगा वो पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ जाए। एक ए नाम का कोई पर्सन है, इसको फ्रेंड्स अच्छे से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि ए नाम का कोई पर्सन है, वो जो है 3-4 ऑफेंस करता है, 4 ऑफेंस मान लीजिए करता है। ए नाम का ऑफेंस है जो पर्सन है जो 4 ऑफेंस करता है। अब इसका कोर्ट में केस गया, 4 ऑफेंस किया तो ए का। अब कोर्ट में क्या हुआ कि ये चारों ऑफेंस साबित नहीं हो पाया, या फिर एडवोकेट या फिर जज खुद कंफ्यूज है कि ये चारों ऑफेंस जो है इसमें इसका हाथ है या नहीं है, या फिर है तो साबित नहीं हो पाया, हाथ तो है लेकिन साबित नहीं कर पाया। तो इस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स कि ये चारों ऑफेंस में जिस ऑफेंस का पनिशमेंट सबसे कम होगा, क्या होगा, ये चारों ऑफेंस में जिस ऑफेंस का पनिशमेंट सबसे कम होगा, शून्य होगा, वो पनिशमेंट इसको दिया जाएगा। ए नाम के व्यक्ति को वो पनिशमेंट दिया जाएगा जो चारों में से सबसे कम हो, क्योंकि डाउटफुल है। ये सेक्शन ही कहता है कि जजमेंट सिटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, डाउटफुल है कि ये कौन सा ऑफेंस किया, ये चारों में से कौन सा ऑफेंस किया है। लेकिन ऑफेंस तो किया है, लेकिन डाउटफुल है कि ये किस ऑफेंस में ये शामिल है। तो जज मजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि चारों ऑफेंस में से जिस ऑफेंस का पनिशमेंट सबसे कम होगा वो पनिशमेंट ए को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन को। आज नहीं, इस वीडियो में नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब अगर देखेंगे तो वीडियो हो जाएगी लंबी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे 73 सेक्शन को, जो कहता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे